So hello everyone, beta. So today we are discussing our NEET 2025 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे, पूरे 17 क्वेश्चंस इन टोटल आए थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 26 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने डिस्कस कर लिए। एक मैं सोच रहा हूँ कि 2016 में जो सवाल आए थे, जो 2016 का पेपर था, वो भी डिस्कस कर दूं आपके साथ। और है ना, मतलब जो मुश्किल पेपर जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो 2016 का भी आ जाएगा एक, और एक ये 2025 का, तो एक 2016 का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इन क्वेश्चंस। ठीक है, नॉट क्लेमिंग समथिंग, बट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम पीडब्ल्यू का वेबसाइट। ठीक है, फिजिक्स वाला की वेबसाइट से मैंने लिया है पेपर। चलो, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था? अच्छा, इसमें से मैं आपको वो भी बताऊंगा मैं, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना, वो एक बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन था। ये मेरा गलत हुआ था। सर, ये आपका गलत क्यों हुआ था? मैं भूल गया था, मैं इसको कटायन बना के चेक कर रहा था ऐसे। तो बाकी है ना, पर यहाँ पे हम रेडिकल रेडिकल देखते हैं। ठीक है, चलो वो छोड़ो, आ जाओ। यहाँ देखो, इसको देखो। हमें यहाँ पे तीन कंपाउंड दिया है, एक दो तीन चार दिए हैं। एक दिया है एन मिथाइल अमाइन, एक दिया है ये, एक आपको दिया है एन मिथाइल अमाइन NCH3। ओके सर। एक दिया है बेंजामाइन, बेंजीन अमाइन क्या होता है? एनिलीन होता है ये। एक दिया है इथेनामाइन, और एक दिया है एन इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, अब देखो सर, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज, इसके लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। इसके लोन पेयर को प्लस आई मिल रहा है, और इसके लोन पेयर को भी यहाँ से प्लस आई मिल रहा है। तो एक बात आप मानते हो, सबसे ज्यादा तो ये है एन इथाइलामाइन, जहां सबसे ज्यादा होगा वो सही आंसर हो सकता है। एनिलीन कभी ज्यादा नहीं होगा, ये देखो। बेंजामाइन नो, गलत। एन इथाइलामाइन, एन इथाइलामाइन, फिर इथेनामाइन सही है, इथेनामाइन इथेनामाइन सही है। इसके बाद आएगा ये वाला एन मिथाइल एनिलीन, फिर आएगा बेंजीनामाइन। ये गलत हो गया। थर्ड इज योर करेक्ट, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एट सिस ट्रांस आइसोमर्स? पेंट वन इन कभी नहीं हो सकता। टू मिथाइल हेक्स टू इन, इसको देख लेते हैं। उससे बढ़िया, वन वन डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, वन वन पोजीशन पे कभी नहीं हो सकता। वन इन पे है, कभी नहीं हो सकता। वन टू डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ ये कर सकता है, ये कर सकता है, देख, ये कर सकता है। एक बार अप एक बार डाउन। इसका देख लेते हैं, टू मिथाइल हेक्स टू इन का देख लेते हैं। वन टू मिथाइल हेक्स टू इन, देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम हो गए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल था। ये कौन सी रिएक्शन है सर? दिस इज खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr। तो यहाँ Br, फिर KCN, तो ये क्या है? SN2। सिग्मा स्टार अटैक, लात मार के बाहर, क्या बनेगा? ये बहुत क्लासिक सवाल था, बहुत बच्चों को गलत हुआ होगा ये। नहीं यार, ऐसे सवाल आज के नहीं, पहले बार किया होगा बहुत लोगों ने ये वाला गलत। ठीक है, अब क्या दिया फिर? NaHg, ये कौन सी है? मेंडियस रिडक्शन, दिस इज मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। तो इस पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन आए, इस पे अटैक, इसको जरा खोल के लिख दूं, CN ऐसा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट भी होगी, इस पे भी माइनस आया होगा, एन पे भी माइनस आया होगा, और ETOH दे रखा है, तो उन्होंने CH2 पहले बना होगा। पहले क्या बना होगा? पहले बना होगा CH डबल बॉन्ड NH, और फिर क्या बना होगा? फिर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH। है ना, इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ भी तो हो सकता है ऐसे। हाँ सर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सेम 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 पे तो नहीं आएगा, NC नहीं लग सकता, वो KCN है। AgCN होता तो NC जरूर लगता। सेम सेम पे नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब ठीक है, देख लो, पढ़ते हैं। ये है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, फिर दिया है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो आपको पता है, जो आसान वाले होते हैं ना, मैं तो वही ढूंढता हूँ सबसे पहले। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का क्या होता है बताओ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बी का तो थ्री हो जाएगा, बी का आप थ्री पकड़ लो। फिर जो एनिलीन और वाटर होता है, एनिलीन वाटर, और एक आपको दिया है ग्लिसरॉल दिया है। ठीक है, ग्लिसरॉल का क्या होता है? ग्लिसरॉल का क्या होता है बताओ? सर, ग्लिसरॉल का होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ग्लिसरॉल का क्या होता है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सी का आ जाएगा वन, ये आपका करेक्ट आंसर है, पहला, पहला आपका करेक्ट आंसर है। फिर एनिलीन वाटर का क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन होता है। और जो आपका ये है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इसका आप क्या करते हो? सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो बेटा ये आप देख लेना, इसमें कुछ ऐसा होता है ना, स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब जितने भी डिस्टिलेशन है इनमें ऐसा होता है,
कुछ टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री से कम, 20 डिग्री से ज्यादा, ऐसे ऐसे करके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना, वो आप चेक कर लेना। बाकी इसका आंसर है ए। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड। ठीक है सर, देख लो। एक हमारे पास है HCOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फिर हमारे पास है CH3COH। फिर हमारे पास है ऐसा कुछ, और फिर हमारे पास है ऐसा कुछ। ऑब्वियस सी बात है, हमको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा सर? HCH। तो गलत है, गलत है, ये सही है, ये सही है। फिर 3 वाला तो लास्ट में आएगा, ये गलत है। समझ रहे हो, यहाँ सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, यहाँ प्लस आई लग रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ 3 का प्लस आई लग रहा है, यहाँ 2 का प्लस आई लग रहा है, यहाँ एक ही है बस, यहाँ बस एक है, और यहाँ तो है ही नहीं। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्लस आई उतनी कम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो कि थर्ड वाला बता रहा है। अच्छा, वाओ। ये देखो बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है हमारा। B12 हमको सबको याद होता है, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, ये हो गया। फिर बी का तो 3 है, और ऑब्वियसली बात है विटामिन डी का होता है रिकेट्स। ठीक है, एंड नाउ जो B6 होता है बेटा, B6 दैट इज चेलियोसिस। विटामिन B6 का क्या होता है? चेलियोसिस। तो डी का आपका हो जाएगा 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। जो विटामिन है ना, इनके नाम आपको पता होने चाहिए ना, क्या पता आपको बायो में भी पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ इनकी तरफ। बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन है ना, उनका नाम लिख लेते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B12 विटामिन के हैं बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। जो पहला वाला होता है B1, B1 का नाम होता है बेटा थियामीन, थियामीन। B2 इज अवर राइबोफ्लाविन, B2 क्या है? राइबोफ्लाविन। इसकी वजह से क्या मतलब, अगर ये कम हो तो कन्वर्जेंस होते हैं आपको। B3 क्या होता है बताओ, एक सेकेंड। B3 क्या होता है सर? B3 होता है नियासिन। हाँ, NADP। ठीक है, को फैक्टर वाला नियासिन। अच्छा, थियामीन कहाँ यूज होता है? लिंक रिएक्शन में थियामीन यूज होता है, थियामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। अच्छा, B5 क्या होता है बेटा? B5 होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। B5 क्या होता है बेटा? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। अच्छा, B6 क्या होता है? पिरोक्सिडीन, पिरोक्सिडीन, पिरोक्सिडीन। ठीक है, सही समझ आया। B7 क्या होता है? बायोटिन। B7 क्या होता है बेटा? बायोटिन। B8 क्या होता है? इनोसिटॉल, इनोसिटॉल। ठीक है, और जो B9 होता है आपका, दैट इज योर फॉलिक एसिड। B9 इज योर फॉलिक एसिड। तो जो आप हायर स्टेज जब करेंगे MBBS वगैरह में, तो जो परनीशियस अनीमिया है, B9 का भी उसमें थोड़ा हाथ होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम हम B9 की ही डिफिशियंसी मानते हैं उसमें, है ना। एंड B12 भी साइनो कोबालामाइन। इसको तो आप उसमें भी पढ़ते हो आई गेस, है ना। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साइनो कोबालामाइन। अच्छा, इसी के साथ साथ जो विटामिन सी है वो आपको पता ही है। विटामिन डी, के और ई और ए, इनके नाम भी जान लो। जो बेटा ए होता है दैट इज रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। अच्छा, ई क्या होता है सर? बेटा ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। ई इज योर टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। सर के का क्या नाम होता है? के का नाम होता है, के का नाम होता है फाइटो नेडायोन, फाइटोनेडायोन, फाइटोनेडायोन। ठीक है, फाइटोनाडायोन। ठीक है, स्पेलिंग हाँ यही होती है, फाइटोनाडायोन। ठीक है, अच्छा सर डी क्या होता है? विटामिन डी क्या होता है बेटा? डी होता है आपका कैल्सिफेरॉल या कोले कैल्सिफेरॉल। एक्टिव जो विटामिन D3 होता है दैट इज कोले कैल्सिफेरॉल। तो जनरली आप इसको याद करो कैल्सिफेरॉल। और विटामिन D3 क्या होता है? विटामिन D3 होता है कोले कैल्सिफेरॉल। अच्छा सर सी क्या होता है? सी एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो क्या पता पूछ ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये सवाल देख लो। सर बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ, बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ। ये मतलब इतना सिंपल पूछा था ना इन्होंने, मतलब चलो कोई नहीं। इसमें बताओ क्या देखना था, रेडिकल किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? sp3 पे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है, और यहाँ sp। बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ पे sp है, पर मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे sp आया तो रिंग टूट जाएगी। तो रिंग तो एरोमेटिक है, नहीं टूटनी चाहिए, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। अब बताओ, तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल है 3। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा सर? वो तो आएगा 3, 1 एंड 2। हाँ, पर हमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर चाहिए। तो बॉन्ड एंड एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2, 1, 3।
2 1 3 ये आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, चलो और आओ। वाओ, जी एडवांस 2016 हमने सॉल्व भी किया। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो एक बात बताओ, पहले तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल निकाल दो। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल बनते हैं इसमें, है ना, बना दो। ये सवाल तो मतलब नीट में भी पूछ लिया, जेई मेंस में ने भी उठा दिया था इसको एडवांस से, है ना। तो ये बहुत पुराना सवाल हो चुका। क्या मिट रहा है, कुछ तो मिट रहा है बेटा। अच्छा ये ऊपर का मिट रहा है। अच्छा ये हमने कॉपी किया एंड देन ओके ना सी। तो मतलब सबको आता है ये सवाल अब, पर एक टाइम था उस समय कम बहुत, मतलब हमारे टाइम पे कम बच्चों नहीं करते इसको attempt। चल देख, कायरल ढूंढना है। एक कायरल मिल गया, और यहाँ पे कायरल मिल गया। तो दो दो एक एक, कितना 6 आंसर होता है इसका, है ना। अच्छा इसमें अच्छा सवाल वो बना देते हैं ना, अगर नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन कर देते। नीट के उसमें ना बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने बनेंगे। बताओ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बताओ इसमें, चलो आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इसमें बताओ कितने होंगे। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे मुझे ये बताओ। सर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इसमें होंगे, एक फ्रैक्शन यहाँ निकलेगा, ये एनेंशियोमर है, एक फ्रैक्शन यहाँ निकलेगा, एक फ्रैक्शन यहाँ निकलेगा, एक फ्रैक्शन यहाँ निकलेगा। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा अगर किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स अगर पूछे तो क्या बोलोगे, 4 बोलोगे। कौन से, जो 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो 4 रिजॉल्वेबल होते हैं। वो 4 क्या होते हैं, रिजॉल्वेबल होते हैं, है ना। तो ये है टोटल प्रोडक्ट 6। स्ट्रक्चरल पूछेगा तो सिर्फ 4, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 4, नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल 4। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो और हाउ मेनी एनेंशियोमर पेयर पूछेगा तो, है ना, 2 एनेंशियोमर पेयर। ठीक है, चल अब आगे देख। देख बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या बोल रहा है, बीडीसी जो है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन, हम अपना नॉर्मल बीडीसी लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो ये है, इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड। यस नाइट्रस एसिड क्या होता है पता है आपको, HNO। ठीक है उसी के साथ करते हैं हम। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट एट कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, सही है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, हेंस आइडोबेंजीन is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with KI। yes sir, KI डेल्टा, KI के साथ हीट करते हैं तो बोथ आर आवर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, KI के साथ ऑब्वियसली बात है हीट करते हैं। इसमें जब आप KI डेल्टा डालते हो इस रिएक्शन को, ये दिस इज नॉट अ नेम रिएक्शन बट ये बनता है ना आपका। हाँ सर, चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये वो सवाल है जो मैंने आपको भी कराया। मैंने आपको बताया था ना, ग्रिग्नार्ड का अटैक साइनाइड पे जब होता है, देखो तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे माइनस। अब मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड का क्या होता है, डेल माइनस होता है, इट इज नॉट पक्का वाला माइनस। इसकी औकात ही नहीं है कि यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे -2 ला दे। इसीलिए ग्रिग्नार्ड यहाँ पे अटैक करके इस पे -2 नहीं ला सकता, ये वाला पाथ गलत है। पर अगर कोई पक्का माइनस हो, कट्टर माइनस हो, रियल माइनस हो, तो वो अटैक करके यहाँ पे -2 जरूर ला सकता है। ग्रिग्नार्ड की औकात अभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी कारण से ग्रिग्नार्ड जब अटैक करेगा, तो रुको मैं इस कंपाउंड को जरा खोल के बनाता हूँ। जरा इस कंपाउंड को मैं खोल के आपके लिए बनाता हूँ। ये है, तो जब ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा CH3 डेल्टा, एक अटैक तो यहाँ जाएगा उसका, ठीक है, और एक अटैक यहाँ जाएगा, जो एक्सेस में करा रहे हैं ना इसलिए। तो एक्सेस में अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O-, MgBr नहीं लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH3-। ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या होता है, अब आप सोचोगे सिर्फ ग्रिग्नार्ड वापस तो आ सकता है यहाँ पे अटैक करके ये तोड़ सकता है, पर ये वाला स्टेप नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों है सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ग्रेगनार्ड के ऊपर डेल माइनस होता है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव के कारण ये चीज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो एक ग्रेगनार्ड आपने जब एक्सेस में कराओगे ये बनेगा। ठीक है, अब इस पे आप पानी डाल दो, देखो एक कंटेनर में ग्रेगनार्ड का अटैक कराया, दूसरे कंटेनर में डाल के पानी डाला। जब इस पे पानी डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड तो नहीं रहेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ अटैक, यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं कराई, एल्कोहल नहीं बनेगा उसका, ये आपका सही आंसर। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि सर चलो हमने पानी डाल दिया या एसिडिफिकेशन कर दिया इसका। हाँ सर, तो सर जब हमने एक सेकंड, हाँ जब हमने एसिडिफिकेशन किया उसके बाद ग्रिग्नार्ड क्यों नहीं डाल सकते। बेटा ध्यान से सुन, तूने एक चीज पढ़ी है डेरिवेशन ऑफ रिएक्शंस, उसमें क्या होता है,
जैसे ही तू पानी डालेगा भैया ये भी तो रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ। हाँ सर, ये भी पानी के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। हाँ, तो ग्रिगनार्ड तो है ही नहीं, जब ग्रिगनार्ड है ही नहीं तो अटैक कहाँ से कराओगे। तभी आपका आंसर सिर्फ ये आता है। साइनाइड पे एक्सेस में कराओ, कैसे भी कराओ, हमेशा आंसर ये आएगा, क्योंकि इस पे, इस पर्टिकुलर चीज पे ग्रिगनार्ड का अटैक नहीं होता है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following compounds does not decolorize bromine water? What is bromine water? Br2HNO, H2O, है ना, ब्रोमीन वाटर। ये क्या देता है सर, ये व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी देता है ये, बिल्कुल सही। ये भी क्या देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है। यहाँ भी कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है। ये क्या होता है, ये क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, है ना। बी आर ऐसे होगा, ये लात मारेगा, बी आर बाहर, कुछ ऐसे बनेगा, पीएच यहाँ पे बी आर प्लस, और फिर ओ एच टू ओ आके यहाँ पे अटैक खोलेगा ऐसे, यहाँ ओ एच, यहाँ बी आर, ये आएगा आंसर लेवल, है ना। तो ये भी डिक्लोराइज कर जाता है, पर यहाँ आप देख सकते हो इसके पास में डबल बॉन्ड है, नहीं अल्कोहल और नहीं फिनॉल नहीं एनिलीन है, तो ये नहीं देता है, ब्रोमीन वाटर के साथ कलर चेंज नहीं देता है ना। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश, ब्राउनिश कलर होता है ना। अल्काइन भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना, जैसे अल्कीन की तरफ। अच्छा, यहाँ देखो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म क्या है, हीट कर रहे हो, माइनस, यहाँ पे माइनस बनेगा, पीएच माइनस बनेगा, जिसको पानी में दे दोगे तो बेंजीन बना देगा, सही है। MO2O3 एन हेक्सेन एरोमेटाइजेशन, ये बन जाएगा। रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये भी वही है, पॉलीमराइजेशन। इसमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा, अटैक बाहर। वार्म वाटर डाल दो, फिनॉल बनता है, क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट द आंसर। ये बेंजीन नहीं नहीं दे रहा है, ये फिनॉल दे रहा है। अच्छा, आगे आओ, आगे आओ, आगे देखो, देखो प्राइमरी है, हाँ, तो वो छोड़ो। अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप अच्छा है, आयोडीन लीविंग ग्रुप अच्छा है। आयोडीन इज बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज लार्ज चार्ज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही करेक्ट रीजन है। सर क्यों है, लार्ज साइज से क्या होगा, मोर, उससे क्या होगा, एक सेकेंड ना, मोर डिसोसिएशन ऑफ नेगेटिव। वो बोल रहा है कि जो स्टेबिलिटी है, जो क्या है, स्टेबिलिटी है आई माइनस की ग्रेटर देन Cl माइनस है, क्योंकि जो चार्ज डीलोकलाइज मतलब डिसोशिएट होता है बहुत अच्छा होता है आई माइनस, मतलब समझ रहे हो, आई माइनस का साइज इतना बड़ा है, देखो आई माइनस ये है और Cl माइनस ये है, तो माइनस चार्ज को फैलने के लिए कम जगह Cl के ऊपर है, जबकि ज्यादा जगह आयोडीन के ऊपर है, देखो, तो इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, सुटेबल रिएजेंट बताना है। देखो ऑप्शंस मत देखो, क्या क्या डाल सकते हो बताओ। सर इसमें आप डाइवाल डाल सकते हो एक तो, और SnCl2 डाल सकते हो, वो भी एक ही बार रिड्यूस करेगा, डाइवाल भी एक ही बार रिड्यूस करेगा, और कुछ नहीं डाल सकते। LiAlH4 डाल दोगे, ये अल्कोहल बना देगा सीधे, ये अल्कोहल बना देगा, नहीं। डाइवाल देखो, डाइवाल डाल सकते हैं, ये तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद एस्टर, नो रिएक्शन विद एस्टर, ये क्या, ये भी अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अच्छा, नीट वालों को एक बात नहीं बता होती है, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि हमने अभी वो प्योर एडवांस में भी डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ देख लो। इसमें आप LiBH4 डालो, लिथियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4 डालो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4 डालो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब लिथियम बोरोहाइड्राइड डालोगे तो ये इसको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल तक, ये भी इसको अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, जो LiBH4 की रिएक्टिविटी है, दैट इज NaBH4 प्लस एस्टर, NaBH4 प्लस एस्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ऐसा एस्टर ले लो, ये तो मैंने आपको प्योर एडवांस में ही बताया, कॉन्जुगेटेड एस्टर ले लो, और कॉन्जुगेटेड एस्टर के ऊपर डालो NaBH4, कॉन्जुगेटेड एस्टर की, कॉन्जुगेटेड एस्टर के ऊपर डालो NaBH4, तो ये क्या करता है, H माइनस है,
ये रिड्यूस कर देता है आपके डबल बॉन्ड को। कॉन्जुगेटेड एस्टर के साथ जो डबल बॉन्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है NaBH4 से। एस्टर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है, अब सोचो, अब सोचो, इस कंपाउंड में अगर तुम LiBH4 डालते तो अल्कीन भी जाती और ये एस्टर भी जाता। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि NaBH4 की रिएक्टिविटी क्या क्या है। तो वो है आपका अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और क्या हो गया आपका असाइल क्लोराइड COCl, और बताओ, मतलब COX, वही असाइल हैलाइड। ठीक है, और आपका होता है इमीन, इमीन होता है आपका, है ना। तो दिस इज योर रिएक्टिविटी ऑफ NaBH4। और मुझे सोचने दो, एस्टर को नहीं करता भैया, ये एस्टर को नहीं करता, तो LiBH4 क्या हो जाएगी, LiBH4 की हो जाएगी इन सबको मिला के और एस्टर। अच्छा, ये और कौन कौन को करेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे COOCH3O। तो ये किसको रिड्यूस करेगा, इसे रिड्यूस करेगा, दिस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ इसे करेगा, एस्टर को नहीं करता ये। ठीक है, चल। अच्छा, एक और चीज है NaBH4 के बारे में तो बहुत अच्छी, अगर 5 की रिंग में ऐसा दिया हुआ है तो जब NaBH4 डालोगे ना इसमें, NaBH4 अल्कीन भी उड़ा देता है और वो कीटोन का भी अल्कोहल बना देता है। ये बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा, ये आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर इसका जो H- है उसने पहले यहाँ अटैक किया, अल्कीन पे घुमाया इधर, आपका पहले पहले ये बना होगा, और फिर से H- आया, उसने अब यहाँ अटैक किया, फिर आपका ये बना। तो पहले आपका ये बना, फिर आपका वो बना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या दिया यहाँ पे, एक शुगर है X जो कि हनी में मिलती है। ओके, हनी में मिलती है, हनी में मिलती है, तो ग्लूकोज तो सर ग्रेप्स में मिलता है, ग्रेप्स में। तो हाँ, ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर, यस। तो ग्लूकोज तो नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, फिर इसने बोला कीटो शुगर है। अच्छा, कीटो शुगर है जो कि एग्जिस्ट करती है अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स में। ठीक है, अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स इसने बोल दिया, और कीटो शुगर बोल दिया। सुक्रोज तो सर मिक्सचर है, हटाओ। माल्टोज, माल्टोज क्या है, माल्टोज भी मिक्सचर है, हटाओ। कीटो शुगर और लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज, कितना होता है इसका, समथिंग -92 डिग्री समथिंग, -92 डिग्री समथिंग इसका लीवो रोटेशन होता है। ठीक है, -92 डिग्री समथिंग। चलो, तो ये फ्रक्टोज इसका आंसर है। विच इज विच रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेसेंग टेस्ट, ये तो है, ये है, Na2S भी है, यस, NaX भी है, ये नहीं है सर, ये कुछ और है, दिस इज समथिंग एल्स, ये नहीं है। ठीक है, दिस इज द आंसर, दैट्स व्हाई नॉट पूछा है। अच्छा, ये वाला हमने किया है, बताओ, यही है ना। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था उस टाइम पे करने में, पर अब तो चलो आसान है। सबसे एक पहले ये बन सकता है 5 की रिंग। कैसे सोचते हैं ऐसे सवालों को ऐसे सोचो, ईथर है, साइक्लिक ईथर है, तो ऑक्सीजन भी रिंग के अंदर होगा, ऑक्सीजन भी कहाँ होगा, रिंग के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो सकता है सर, अब ऐसा सोचो, 4 और एक ऑक्सीजन, तो 5 की रिंग बन सकती है, पहले ये बन गई, फिर एक 4 की रिंग बन सकती है, और 4 की रिंग आप जैसे ही बनाओगे तो आपको मिथाइल सब्स्टिट्यूट करना है। मिथाइल क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मिथाइल सब्स्टिट्यूट करने की दो जगह, एक यहाँ पे लगा दो, या यहाँ पे लगा दो। ओ के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा, इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा सर, 4 की रिंग भी हो गई, अब 3 की रिंग बनाओ। 3 की रिंग मैंने बनाई, ये 3 की रिंग बनाई। 3 की रिंग में क्या होगा, मेरे को 2 कार्बन सब्स्टिट्यूट करने हैं। 3 की रिंग में मैं 2 कार्बन कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। या तो मैं इथाइल 2 कार्बन एक ही पे लगा दूं ऐसे करके, 2 कार्बन अलग अलग पे लगा दूं ऐसे करके, और 2 कार्बन एक ही पे लगा दूं ऐसे ऐसे करके। 2 की रिंग पॉसिबल ही नहीं है, साइक्लिक पूछा तो ये आपके इतने ही होंगे बस। ठीक है, अब आपको क्या करना था, चैन से कायरल सेंटर देखना था बस। यहाँ कायरल है, हाँ सर, यहाँ कायरल है, हाँ सर, यहाँ कायरल है, हाँ सर, और कहीं कायरल है, नहीं सर। तो इसके कितने बनेंगे, एक, इसके दो, इसका एक, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, इसके कितने बनेंगे, दो, इसके, अभी बताता हूँ, इसके कितने बनेंगे, एक। इसमें क्या करोगे आप, बहुत सारे बच्चे बताओ क्या करेंगे, वो देखेंगे, अरे सर देखो 2 की पावर 2 4, आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, क्यों, इसको देखो बना के देखो। जब आप दोनों को अप करोगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो अब कितने पॉसिबल होंगे, 1। और जब एक अप होगा एक डाउन होगा, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तब कितने बनेंगे, 2। तो टोटल इसके कितने बनेंगे, 3। अब देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो।
3 2 2 4 प्लस 3 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इज योर करेक्ट आंसर। 10 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और नीट वाले कितने हरामी है, अगर तुम इसके 4 ले लेते हो तुम्हारा आंसर 11 है, वो भी दे रखा है। तुम अगर इसमें से कोई भी केस भूल जाओ ना, तुम्हारा आंसर 6 8 10 11 में से एक ना एक जरूर आएगा। एक मेरा दोस्त था, तो उसने क्या किया, वो ये वाला भूल गया था। वो ये वाला भूल गया था, उसका आंसर आया 8। तो ऐसे गलतियां होती है ना। तो आपको कुछ भी भूलना नहीं है ना। 10 इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना ही था देखो। सो ये सवाल थे आपके, एंड दीज वर लाइक इजी क्वेश्चन आई वुड से। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप रट्टा नहीं मारा है एंड मैकेनिस्टिकली आपने सोचा है क्वेश्चन को, आप आसानी से कर ले जाओगे, है ना। दिस वाज जे एडवांस 2009 में क्लासिक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये तो एनसीईआरटी 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 जे एडवांस। पर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ गुड। ये नीट में बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी वाला। अच्छा ये एनसीईआरटी प्रॉपर देखो, मैंने आपको एक्स्ट्रा नाम नहीं बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना इनको प्लीज। फिर ये वही हो गया, ठीक है, ये हो गया। चल एक सवाल कराता हूँ, एक सवाल अब मैं आपको कराता हूँ। ऑल आइसोमर्स ऑफ C4H8, मुझे ऑल आइसोमर्स ऑफ C4H8 बताओ कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। पॉज करो, सॉल्व करो। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व किया। नाउ देखो, C4H8 DU निकालेंगे सबसे पहले। DU कितनी आएगी? एक। DU कितनी आएगी? एक आएगी। तो एक DU में मैं क्या, 4 कार्बन में क्या क्या सोच सकता हूँ? सबसे पहले ओपन चेन का सोचते हैं। ओपन चेन का सोचते हैं। ओपन चेन में मैं सोचूंगा ये इसमें सिस भी बना लो, वो मैं देख लूंगा। जीआई कर रहा है नहीं, हाँ तो वो देख लूंगा मैं। एक ट्रांस एक सिस, ये और ये। अब 4 की चेन हो गई। अब एक बार 3 की चेन में एक सब्स्टिट्यूट करके ये। तो ओपन चेन में तो ये बन रहा है। क्लोज चेन में क्या क्या बन सकता है? 4 की रिंग, ठीक है, 4 की रिंग ऐसे, फिर 3 की रिंग पे एक ऐसे, ये बन सकता है। समझ गए? समझ गए? यस सर समझ गए। ये बन सकता है। कितने पॉसिबल हैं? यहाँ आपके इसका एक, इसका दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो एक दो तीन चार पाँच छह पॉसिबल है, 6 पॉसिबल आइसोमर्स। 6 6 पॉसिबल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो यहाँ। ठीक। तो ये तो किसका था? C4H8। C4H8 में क्या है? DU1 है। तो आपने ऐसे ऐसा करके इजी था ये, आपने इसको ऐसे बना लिया। बना लिया। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें अगर दे दूं C4H6 दे दूं, आप क्या करोगे बताओ? C4H6 सर आपने क्या किया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, DU2 कर दी। अब इसे एक बार सोच, सोच लिया। अब देख, अब क्या कर सकता है तू? देख, 4 की रिंग बनाऊंगा, 2 DU ऐसी पूरी कर सकता हूँ, 2 DU ऐसे पूरी कर सकता हूँ, 2 DU ऐसे पूरी कर सकता हूँ, ध्यान से देख, ऐसे पूरी कर सकता हूँ। हाँ, इसमें 3 की रिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तुम 2 DU चाह के भी पूरी नहीं कर सकते। 5 बॉन्ड बना दोगे इसके, है ना, 5 बन रहे हैं ना। हाँ, एक दो तीन चार पांच, नॉट पॉसिबल। तो ओपन चेन में तो इतना ही पॉसिबल है बस। ओपन चेन में बस इतना ही पॉसिबल है। ओके सर, ओपन चेन में बस इतना ही है जो आपका वो पॉसिबल है। आप क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक और पॉसिबल है, क्यूमुलेटेड डाइइन पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, दिस इज क्यूमुलेटेड डाइइन। क्यूमुलेटेड डाइइन हो गया। सारे केस हो गए। सारे केस आपके हो चुके हैं। ठीक, ओपन चेन में ये बनेगा। अच्छा, अब क्लोज चेन बताओ। जीआई तो इसमें से कोई भी नहीं कर रहा है। क्लोज चेन बताओ। सर क्लोज चेन में एक हो सकता है 4 की रिंग पे ये, हाँ। अब 3 की रिंग ये, 3 की रिंग पे ऐसा, और 3 की रिंग पे ऐसा। बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज बहुत सबसे गलती होती है वो, है ना, वो क्या होता है? दे फॉरगेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये वो इसे भूल जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है इसे बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। मतलब अक्सर तो क्या देखा है, मतलब जितना भी देखा है ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, है ना। या आप उसमें बनाते हो, वुड्स रिएक्शन में बनाते हो ना, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो, सॉरी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन का वुड्स रिएक्शन में ये बनता है, तो इसको भूल जाते हैं। कैलकुलेट करो कितना आ रहे हैं। सर एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कोई
कायरल वायरल सेंटर तो नहीं है इधर, ये तो उसका भी करते, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। ठीक है, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने बन रहे हैं आपके टोटल, 9 आइसोमर बन रहे हैं। सो देखो इस सवाल में ऐसा होगा, है ना, तो ये क्यों कराया मैंने, क्योंकि ये छूट जाता है, ये क्या पता तुम ये सब बना लो, ये सब बना लो, ये छूट जाएगा तो कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, वो अगर छूट गया तो वो छूट गया, कोई फायदा उससे नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कोई अगर आपका पॉसिबल आइसोमर यहाँ पे हो, अगर कोई जो छूट गया हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, कुछ फायदा हुआ नहीं उससे, ये कायरल अभी भी नहीं है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कायरलिटी की बात, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं, नो, नो, नथिंग। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये शानदार सा लेक्चर आपको समझ समझ आया क्या, समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं नीट 2016 का डिस्कशन। देखते हैं वो कब तक आता है, और इसके बाद आपका लेक्चर आएगा दैट इज प्योर एडवांस का लेक्चर आएगा, दैट इज 13th lecture, maybe 13th or 12th, I don't remember, but okay. So yeah, this was for this lecture. So thank you so much. All the best.